प्रिय छात्रों, आज हम अभ्यास 3A का हल करेंगे। आइए देखते हैं। पहले प्रश्न में किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नांकित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित किए गए हैं। 60 शिक्षार्थी हैं, उनका परिणाम ये दिखाया गया है इस पाई ग्राफ द्वारा कि यहाँ पर जो 60 डिग्री है, 60 अंश, ये प्रदर्शित कर रहा है कि प्रथम श्रेणी के बच्चे हैं, ये त्रिज्यखंड, और ये अर्धवृत्त ये प्रदर्शित कर रहा है कि द्वितीय श्रेणी के हैं, और यहाँ पर ये त्रिज्यखंड 90 अंश का है, ये तृतीय श्रेणी के छात्रों को प्रदर्शित कर रहा है, और 30 अंश का ये त्रिज्यखंड अनुत्तीर्ण छात्रों को प्रदर्शित कर रहा है। और टोटल छात्र हमारे कितने हैं? 60 हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं चित्र देखकर बताइए पहले प्रश्न में सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है कि सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो आप देख लेंगे जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है या जिसकी अंशमाप सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर अंशमाप कितनी है? 180 सबसे ज़्यादा है, यानी द्वितीय श्रेणी में पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि द्वितीय श्रेणी में सबसे अधिक छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए? तो पहली तो बात है उत्तीर्ण वाले हमें देखने हैं और सबसे कम देखने हैं। तो ये प्रथम द्वितीय तृतीय में उत्तीर्ण है और यहाँ अनुत्तीर्ण है। तो उत्तीर्ण में सबसे कम किस में उत्तीर्ण हुए हैं? ये 60 अंश है, ये 90 180, तो 60 अंश सबसे कम हो गया, यानी कि प्रथम श्रेणी में सबसे कम शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो द्वितीय प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रथम श्रेणी। आप पूरा लिखेंगे उत्तर में कि सबसे कम शिक्षार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, इस तरीके से। अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है? अब ये प्रश्न है थोड़ा कि अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ पर अनुत्तीर्ण कितने हैं? 30 अंश हैं, और टोटल कितना होता है हमारा? 360। यानी हम ये कह सकते हैं कि 360 अंश में 30 अंश जो प्रदर्शित कर रहा है वो अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों को प्रदर्शित कर रहा है। या हम ये कह सकते हैं यदि हम अंश को ही शिक्षार्थी मान लें थोड़ी देर को, तो 360 शिक्षार्थियों में 30 शिक्षार्थी अनुत्तीर्ण हैं। तो हमें क्या निकालना है कि 60 शिक्षार्थियों में कितने शिक्षार्थी अनुत्तीर्ण होंगे। आनुपातिक रूप से इसे हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक एक नियम का हम प्रयोग कर सकते हैं कि यदि हमें सूत्र उत्तर याद नहीं रहते हैं तो 360 डिग्री या 360 अंश में अनुत्तीर्ण की अंशमाप कितनी होगी? 30 अंश है। तो 1 डिग्री में या 1 में कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 30/360। ठीक है, शिक्षार्थी ही मान लें, अंशमाप को नहीं है। 360 में अनुत्तीर्ण शिक्षार्थी 30, तो 1 में अनुत्तीर्ण शिक्षार्थी 30/360, तो 60 में कितने हो जाएंगे? 360 में अनुत्तीर्ण शिक्षार्थी, अगर हम शिक्षार्थी मान के ही करते हैं तो शिक्षार्थी ही मान लो। ठीक है, एक अनुपात के रूप में देखते हैं सवाल को। तो 60 में कितने हो जाएंगे अनुत्तीर्ण? 30/360 गुणा 60, तो ये होगा 6 पंजे 30, 0 से 0, 6 छंग 36 और 6 पंजे 30। यहाँ 5 शिक्षार्थी हमारे पास आ गए। ठीक है, तो ये थोड़ा मेथड आपका एक एक नियम के उससे निकाल लिया है। अनुपात के माध्यम से भी हम इसे निकाल सकते हैं। और जो सारणी बनाते समय जो हम सारणी के माध्यम से जब हम सवालों को हल करते हैं तो उसमें आता है संपूर्ण का भाग।
तो संपूर्ण के भाग के माध्यम से भी हम इसे हल कर सकते हैं। जैसे उदाहरण में हमने संपूर्ण का भाग देखा था, ये शॉर्टकट तरीका हो जाएगा। संपूर्ण का भाग, तो संपूर्ण में कितना भाग है? संपूर्ण में 30 अंश है। संपूर्ण कितना हो गया? 360। तो सीधे सीधे से लिख देंगे संपूर्ण का भाग 30/360। और संपूर्ण के भाग में शिक्षार्थी कितने हो जाएंगे? यहाँ लिख दो आप शिक्षार्थी। संपूर्ण का भाग 30/60 और शिक्षार्थी 60 में है, तो इसमें इस भाग में शिक्षार्थी हो जाएंगे 30/360 गुणा 60। इसे हल करेंगे क्योंकि ये वही चीज़ आ गई यहाँ पर देखें, तो 5 शिक्षार्थी आ जाएंगे। तो ये 2 तरीके हैं आपके पास हल करने के। बात है कि आपको किस तरीके से समझ में आ जाता है। जिस तरीके से समझ में आ सकता है उस तरीके से आप इसे हल कर लें। इसके बाद है इसका चौथा भाग। चौथे भाग में देखिए क्या कह रहे हैं। प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या में अनुपात क्या है? तो यहाँ पर अनुपात की बात की गई है, तो जो अनुपात उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या में होगा वही अनुपात हमारा इसके क्षेत्रफल में होगा, और वही अनुपात हमारा चौथे प्रश्न में हमें पूछा है प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों में अनुपात। तो हमने ये लिखा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थी बटे द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थी। ये अनुपात किसके बराबर होगा? ये उनकी अंश माप के बराबर होगा। यानी प्रथम श्रेणी के त्रिज्य खंड की अंश माप, प्रथम श्रेणी के त्रिज्य खंड की अंश माप बटे द्वितीय श्रेणी के त्रिज्य खंड की अंश माप। द्वितीय श्रेणी के त्रिज्य खंड की अंश माप। ठीक है। अब प्रथम श्रेणी के त्रिज्य खंड की अंश माप कितनी है? ये देखिए, प्रथम श्रेणी में अंश माप है 60 अंश और द्वितीय श्रेणी की अंश माप है 180 अंश। यानी कि ये हमारा हो गया 60/180। इसे आप हल कर लेंगे। 6 कम 6, 6 3 18, 0 से 0 कट गया, यानी 1/3 आया। यहीं पर हमें अनुपात यदि ज्ञात करना है तो ये अनुपात हो गया 1/3। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थी हैं और अनुपात द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थी बराबर 1/3। इस तरीके से हम इसे हल कर लें। यदि हमें यहीं से निकालना चाहते हो आप प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थी, तो इस तरीके से हमें यहाँ निकालना पड़ेगा। जो ये नियम बताया गया था आपको, संपूर्ण का भाग फिर शिक्षार्थी, तो प्रथम श्रेणी के निकल आएंगे। इसी तरीके से द्वितीय श्रेणी के लिए संपूर्ण का भाग और शिक्षार्थी, फिर दोनों के शिक्षार्थी आ जाएंगे, फिर बटे कर लोगे तब भी आपका आंसर 1/3 आएगा। लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप सीधे सीधे अंश माप के माध्यम से आप किन्हीं भी 2 राशियों में अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको पहला सवाल।